कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने को लेकर रावतसर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर इसे इतिहास का काला दिन बताया। ब्लॉक अध्यक्ष का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा हिटलरशाही राज किया जा रहा है। सरकार शुरू से ही सिर्फ कांग्रेस को समाप्त करने पर तुली हुई है। एआईसीसी द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसी के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय देश के अंदर हमारी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, संविधान है, सबकी हत्या की जा रही है। उसी के अनुरूप कल हमारे राष्ट्रीय नेता, देश के जाने माने लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जो मैं समझता हूं आज़ाद भारत के इतिहास में लोकतंत्र का काला दिन था। मुद्दा क्या था कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा कि उन्हें 2 साल की सजा भी हुई और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो देश का पैसा लेकर भाग रहे हैं उनके सरनेम के आगे मोदी ही क्यों है। तो ललित मोदी इस देश का पैसा लेकर भागे, नीरव मोदी इस देश का पैसा लेकर भागे। और रही बात स्पीच की, तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की विधवा, अमेरिकन बछड़ा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। या बीजेपी के लीडर बहुत सारे ऐसी आपत्तिजनक बयान रोजाना दे रहे हैं। तो फिर देश का संविधान, देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। और रही दूसरी बात, उन्हें मौका भी नहीं दिया गया कि वो शीर्ष कोर्ट तक जाए, अपनी बात रखे। उससे पहले ही सदस्यता रद्द करने का मात्र एक ही उद्देश्य इनका है कि अंडानी जी के ऊपर जो कांग्रेस लगातार जेसीपी की मांग कर रही थी वो जांच ना हो और अपने उद्योगपति जो मित्र है उनको कैसे बचाया जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। एक गांधी को मारोगे, 1000 गांधी निकलेंगे। कितने गांधियों को आप अंदर करोगे? कांग्रेस इस देश के हर व्यक्ति के अंदर है। और मैं तो कहता हूँ ये अच्छा हो रहा है कि जगा रहे हैं देश के लोगों को, क्योंकि आम आदमी का क्या होगा जब राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को आप अंदर डाल रहे हो। तो एक जो छोटा व्यक्ति है वो यदि अपनी बात रखना चाहता है, सरकार के विरुद्ध बोलना अन्याय नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि कोई आवाज उठाएगा तो वो देशद्रोह है, गुनाह है। जैसे ही एआईसीसी हमें निर्णय देगी, हम ब्लॉक कांग्रेस से लेकर संसद तक विरोध करेंगे, घेराव करेंगे। और एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर जन सैलाब निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। बूंदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 से भी ज्यादा अपराधी तत्व और अपराध में सम्मिलित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल बूंदी पुलिस द्वारा 7 टीमें बनाई गई थी, जिसमें 400 से अधिक अधिकारी और जवान शामिल थे। वहीं लोगों को धमकाने की वारदात को अंजाम नहीं देने के मामले को लेकर अपराधियों को सख्त हिदायत भी दी गई है। कल रात से आईजी साहब के निर्देश पर पूरे बूंदी जिले में अलग अलग 7 से ज़्यादा टीमें बनाई गई थी, जिसमें 400 पुलिसकर्मी थे, जो पूरे रात भर और अभी सुबह भी जितने भी बदमाश और अपराधी हैं, माफिया हैं और हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ की कार्रवाई करी गई थी, जिसके अंदर पूरे ज़िले में लगभग अभी 250 जो बदमाश अपराधी, वांछित अपराधी या लोगों को जो धमकाते हैं और जो बदमाशी करते हैं, कानून की पालना नहीं करते, उन लोगों को पकड़ा गया है। जिसके अंदर जो हथियारों के साथ 14 लोगों को पकड़ा गया है और जो शराब माफिया है उसमें 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है। 42 जो हिस्ट्री शीटर हैं, जिनकी वो शिकायतें आ रही थी कि गलत काम में लगे हुए हैं, धमका रहे हैं लोगों को, उसमें 42 हिस्ट्री शीटर पकड़े गए हैं, वांछित अपराधी पकड़े गए हैं और जो शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे वो भी पकड़े गए हैं। और ड्रग्स का जो धंधा करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, उसमें भी कार्रवाई करी गई है। और 121 जो संदिग्ध थे और जो किसी न किसी अपराध में सम्मिलित थे, शरारती शीख थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। लगभग 250 अपराधियों को इसके अंदर, बदमाशों को गिरफ्तार करा गया है जिले भर के अंदर। और इनको हिदायत भी दी गई है और अब इन पर कार्रवाई भी करी जा रही है कि दोबारा ये कभी भी किसी अपराध में शामिल नहीं होंगे। इन्होंने बोला भी है कि हम आज के बाद कभी भी किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं होंगे। और इनके साथी जो हैं, जिनको हमने पकड़ने का प्रयास किया तो कई निकल गए हैं, लेकिन उनका भी हम पीछा करते हैं, जल्दी उनको भी पकड़ा जाएगा। और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि जो बदमाश हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए और बूंदी में जो क्राइम है, अपराध है, जो उसको और कम सर जिले में कोतवाली, सदर और पाटन में इन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक कार्रवाई करी है और थानों में भी करी है। वो थोड़े छोटे हैं तो उनकी संख्या इसके मुकाबले कम है।
ये इसका मकसद ये है, जो अपराधी हैं, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जो अपराध कर रहे हैं, तो उनको किसी तरह हम चिन्हित करके रखें और लगातार उन पर कार्रवाई करते रहेंगे तो उनके अंदर एक डर का माहौल भी रहेगा और आम जन में जो है वो विश्वास बना रहेगा। और ये जो लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं या किसी गलत काम में लग रहे हैं तो उनके ऊपर भी नकेल कसी। राहुल गांधी की सदस्यता निलंबित करने पर देश भर के कांग्रेसियों में आक्रोश भड़क रहा है, जिसका असर डूंगरपुर जिला मुख्यालय में भी देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और संगठन के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया है। कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार को निरंकुश और दमनकारी बताते हुए कांग्रेसियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राहुल गांधी जी जो हमारे महबूब नेता हैं, उनके खिलाफ किस तरह से बीजेपी ने एक षड्यंत्र पूर्वक जो राहुल गांधी जी की संसदीय सदस्यता समाप्त की है, उसके विरोध में आज सभी जगह सत्याग्रह के माध्यम से केंद्र सरकार को जगाने का, चेताने का एक प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास चल रहे हैं। ये अघोषित आपातकाल जैसा है। घोषित आपातकाल में मालूम तो रहता है कि अभी आपातकाल लगा हुआ है, लेकिन यह एक अघोषित आपातकाल जैसा है। किस तरह मनमानी कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। एक छोटे से मुद्दे को लेकर के लाखों व्यक्तियों द्वारा चुने गए राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करना, यह उनके षड्यंत्र का, कुचक्र का एक हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं और मैं कभी डरता नहीं। डरो मत, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। राहुल गांधी जो एक निष्ठा की भावना के साथ के अंदर नफरत मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले थे, उसके बाद से लोग परेशान हैं। और अडानी के बीच में क्या संबंध है, सिर्फ एक प्रश्न पूछा। आज किस तरह से किस किस का पैसा लगा हुआ है जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। निकल गए भरत भट्ट करके होगा। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद में अडानी जी कहाँ 2 नंबर से फिसल करके कहाँ आ गए। अगर आए तो इसके अंदर देश का किस किस संस्थाओं का पैसा लगा हुआ है, ये सब चीजें जानने का राहुल गांधी जी का एक सवाल था, जिसको संसद में उठाने का हक बनता है, लेकिन वो न करके, और जो बीजेपी जिस तरह की मनमानी कर रही है उसके खिलाफ में हम लोग ये सत्याग्रह कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में सत्याग्रह चल रहा है और इसके परिणाम ये आएंगे कि मोदी जी डर गए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे गांधी पार्क में सत्याग्रह चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी के जबरन संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में चल रहे सत्याग्रह में राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री, पूर्व मंत्री सहित प्रदेश और जिले के नेता पदाधिकारी बड़ी संख्या में सत्याग्रह में भाग ले रहे हैं। केंद्र की सरकार के द्वारा जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है विपक्षी दलों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो भी बोलता है उनके पीछे इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का वो लगा करके देश में केंद्र की सरकार की विफलताओं को उजागर करने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करना, उनका मनोबल गिराने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। आप देखिए राहुल गांधी जी जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले, करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा थी और उसमें 5.5 महीने लगे। उन्हें देश की जनता का समर्थन मिला और अडानी का जो घोटाला अभी पिछले दिनों हुआ, एसबीआई और एलआईसी का पैसा उसमें अडानी के शेयर्स में डाल दिया गया और वो अडानी के जो शेयर्स थे उनकी जो ग्रोथ बनाई गई थी, उनकी जो वैल्यू बनाई गई थी वो बोगस वैल्यू थी और उसी वजह से अडानी के शेयर्स की वैल्यू, उनकी कीमत एकदम से गिर गई और देश के
आम आदमी का जो पैसा है, जो कड़ी मेहनत का पैसा है, जो LIC और SBI में विश्वास करके लगाया गया है, उस पैसे को दांव पर लगाने का काम केंद्र सरकार के सहमति के बिना हो नहीं सकता। अडानी का बहुत बड़ा घोटाला है। राहुल गांधी जी और तमाम राजनीतिक विपक्ष के जो दल है वो संसद में ये मांग कर रहे थे कि अडानी घोटाले की JPC जांच करवाई जाए, लेकिन केंद्र सरकार न जांच करवा रही है, न पार्लियामेंट में उसका जवाब दे रही है। और देश का आम आदमी इस चिंता में है कि हमारा जो बचत का पैसा LIC और SBI में था वो आज एक तरह से खतरे में पड़ गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी लगातार केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। उनके केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, उस बात को देश के सामने रख रहे हैं संसद के माध्यम से। और जो महंगाई को कम करने की बात केंद्र सरकार ने की थी, आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज आम आदमी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसकी एक तरह से कमर टूट गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में बीजेपी की सरकार को घेर रही है और अपनी विफलताएं और जनता में जो मैसेज जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक तरह से मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सेवा केंद्र बीकानेर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई है। उसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जो भी दल इसे राजनीति की दृष्टि से देखता है वो लोकतंत्र से न्याय नहीं करता। न्यायालय के जो प्रावधान बने हैं उसके हिसाब से उन्हें दंडित किया गया है। कांग्रेस के भी पुराने नेता शायद यही चाहते होंगे भाई ये या तो नहीं तो पवन खेड़ा के मामले में तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले गए और इन्होंने पूरा 23 निकाला और 24 में तो फिर फैसला होना ही था, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी खुद बोल रहा है 23 की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कानून की नजर में तो डिस्क्वालिफाइड है। फिर वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, तो अशोक गहलोत साहब से उनसे ज्ञान लेना चाहिए। एक सावरकर के माफी की तरह से वो उन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूं जो देखिए ये मुद्दा बहुत गलत लाते हैं। सावरकर जैसे महान व्यक्ति का वो अपमान करते हैं। वो पहले आदमी थे जिन्होंने 1857 के ये कहा कि ये विद्रोह नहीं है, गदर नहीं है, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है। वो किताब लिखी, वो किताब बैन। कितने साहसी आदमी थे, कितनी कठोर सजा उनको दी गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कितने बड़े कवि थे, कितने बड़े सामाजिक समरसता के पैरोकार थे। कहां वीर सावरकर की ये तुलना कर रहे हैं। ये इन्हीं के कारण जो इनके वक्तव्य हैं कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को बोलना पड़ा कि आप आइए, आप यहाँ बोलिए महाराष्ट्र में आकर के। मतलब महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में वीर सावरकर की पूजा होती है जी। हम तो कई जगह वीर सावरकर के प्रोग्रामों में गए हैं और क्या वीर सावरकर का व्यक्तित्व था जी। इनको बोलते समय ज्ञान नहीं रहता, सब्जेक्ट पे रहते नहीं है, इसलिए इनको परेशानी झेलनी पड़ती है। अब उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी और कोई तरीका नहीं। थैंक यू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर सत्याग्रह किया। इस मौके पर विधायक का कहना था कि राहुल गांधी का संसद में बोलना भाजपा को नहीं सुहाया। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा में घबराहट है, इस वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। सत्याग्रह है, सत्याग्रह है, पूरे देश में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सत्याग्रह है, आम आदमी इसमें शामिल हो रहे हैं। और जो बार बार हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जिस बात को कहते थे, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिस बात को कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस बात को लगातार कई वर्षों से कह रहे थे। और आज वो घड़ी आ गई जब लोगों ने खुद देखा कि जिस तरह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस तरह से आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको चुना है, चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप दीवार कर रहे हो, इससे ज़्यादा और क्या खतरा आएगा। आप बोलने दे नहीं रहे, आप पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। जब पार्लियामेंट में कोई आदमी नहीं बोल सकेगा तो फिर वो कहाँ बोलेगा। और उन्होंने सही राह अपनाया है। राहुल जी पहले भी जनता के बीच में थे, पहले भी यात्रा की और अब पुण्य वो यात्रा शुरू करेंगे। और भारतीय लोग समझ चुके हैं कि ये खेल जो भारतीय जनता पार्टी का ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। अब तो इतना अंत आ गया कि कोई भी आदमी नहीं बोल सकता। अब मैंने देखा कई लोग चर्चा करते हैं कि भैया व्हाट्सएप ध्यान से चलाना, किसी को शेयर करो तो ध्यान से करना। इतना भय, इतना आतंक तो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं था। इस तरह का आतंक और भय जो आम
समाज में और आम देश में आ रहा है तो नई पीढ़ी क्या सोचेगी, कैसे चलेगा लोकतंत्र, कौन लोकतंत्र में विश्वास करेगा। लोकतंत्र के जितने स्तंभ है सारे कमजोर होते जा रहे हैं और इन्होंने जो ये किया है इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए कम है, निंदा की जाए कम है। और अब ये सत्याग्रह शुरू हुए हैं और ये सत्याग्रह इसी तरह से इनके खिलाफ चलते रहेंगे तो लोग अब जाग जाएंगे। लोग जाग चुके हैं और लोग समझ चुके हैं कि इनका ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए काम नहीं कर रहे, अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। इसको भारतीय जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय हनुमान चौराहे पर गांधी दर्शन सामने एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह किया गया। वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध आयोजित किया गया सत्याग्रह में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार को अपनी सत्ता जाने का डर सता रखा है। उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया है जिसका परिणाम उन्हें आगामी चुनावों में उठाना होगा। कि एक बहुत बड़ा अत्याचार, एक बहुत बड़ा अन्याय भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हो रहा है, उसके विरुद्ध अगर आवाज नहीं उठाएंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो ये दमन और ज्यादा होगा, ये शोषण और ज्यादा होगा। इस तरीके से वो जो जिस तरीके से दबा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी जी और उनके साथी, देश में नफरत फैलाई जा रही है, देश में आदमी को आदमी से लड़ाया जा रहा है, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। लड़ाई के मुद्दे क्या रखे उन्होंने? धर्म, जाति, रंग, भाषा, क्षेत्र, लिंग और अलग अलग भेद डाल के। जबकि भारत की खूबसूरती क्या है? भारत की खूबसूरती ये है कि हम भारत के तमाम लोग, हम कभी भी अलग नहीं हुए, बटकर नहीं रहे। एक ताकत है, उसी ताकत को कमजोर करने में लगी है ये भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार और उनके लोग। क्यों? आप सोचेंगे क्यों? उसका कारण ये है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक समाज में लोग होते हैं सकारात्मक, जो अच्छा सोचते हैं, जो सोचते हैं अगर किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं तो हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर विनती करते हैं, अर्ज करते हैं ऊपर वाले से, मालिक से, परवरदिगार से, भगवान से, वाहिगुरु से, गॉड से। सोच के लोग, नकारात्मक सोच के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि भारत में पिछले 75 सालों में जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। लगातार आप देखिए, भारत में इतना बड़ा देश है जहां कश्मीर से कन्याकुमारी लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है। इस दौरान 11 राज्य आते हैं। 11 राज्यों की भाषाएं अलग है, पहनावा अलग है, जातियां अलग है, धर्म अलग है, बोलियां अलग है, रीति रिवाज अलग है, पहनावा अलग है, परंपराएं अलग है, खान पान अलग। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कोटपुतली पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने जोशी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जोशी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा एक टीम बनाकर काम करेगी और हर कार्यकर्ता टीम रूप से जुड़ेंगे और 2023 में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएंगे, जिसके साथ कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर और गदा भेंट करके स्वागत सत्कार किया। देखिए, मैं अकेला नहीं, टीम राजस्थान मिलकर काम करेगी। सभी वरिष्ठों का, बड़ों का मार्गदर्शन और सहयोग लेते हुए, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, चूंकि मैं कार्यकर्ता हूं, तो हम सब लोग एक टीम राजस्थान बनकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। और यह निश्चित है कि 2023 में राजस्थान में ये नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम सब लोग लेंगे। देखिए, सब आप लोग आ रहे हैं, वहाँ बात करेंगे निश्चित ही। राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में 19 जिलों की घोषणा के बाद अब खाजूवाला को जिला बनाने की मांग तेज हो रही है। लगातार खाजूवाला को जिला बनाने व खाजूवाला तहसील को यथावत रखने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर कस्बे का मार्केट पूर्णतः बंद रखने का आह्वान किया गया है, जिसके साथ ही मुस्लिम समाज के द्वारा खाजूवाला को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज हमारे खाजूवाला उपखंड पर मांग रखी है कि खाजूवाला तहसील को जिला बनाया जाए। खाजूवाला, पुगल, छतरगढ़ और दंतौर और बाकी 2-3 तहसील और भी मिलाकर जिले की मांग कर रहे हैं। और हमने ये मांग मुख्यमंत्री जी को, मंत्री महोदय के नेतृत्व में, गोविंद राम के मांग जयपुर में भी ज्ञापन दिया है, वहाँ भी मांग रखी है और मंत्री महोदय को भी अवगत करवाया और मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री के आगे डिमांड कर चुके हैं।
और अभी हमारा प्रयास है, मंत्री जी से भी मांग करते हैं और मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मांग है, पूरे आज मुस्लिम समुदाय का इकट्ठा होकर पुगल, खाजोला, छत्तरगढ़ सभी मुस्लिम समुदाय की राय है कि हमारे को एक ही बीकानेर जिले में रखा जाए और 36 कौमों की मांग है सभी क्षेत्र की, खाजोला, पुगल, छत्तरगढ़ की। पुगल हालांकि बीकानेर में शामिल है, फिर भी वो पुगल वाले भी डिमांड यही कर रहे हैं कि हमारे को तीनों तहसीलों को एक साथ इकट्ठा रखें और बीकानेर जिला ही में शामिल रखें, और फिर यदि मौका मिलता है तो हमारे खाजोला को जिला बनाने का आशीर्वाद दें। राजस्थान में नाराज अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। रिजल्ट जारी करने में सरकार और आरपीएससी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षा में पेपर दिया गया था, जिसका परिणाम अभी तक भी जारी नहीं हुआ। इससे अभ्यर्थियों में खासा रोष देखा जा रहा है। हम आरपीएससी द्वारा जो रिजल्ट में देरी हो रही है, क्योंकि हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पेपर हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा रीट का पेपर हुआ है उसका रिजल्ट बाद में है, पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पेपर आए। इसके लिए हम अध्यक्ष कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए थे। तो वो तो फिर आगे का जब अगर मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे का प्रोसेस हम आगे शुरू कर देंगे। तो सही बात है, उससे सबको पता है कि सरकार के साथ सरकार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर ही रही है, क्योंकि एक के बाद एक आप पेपर तो ले रहे हो पर ना तो उनके रिजल्ट का कोई पता होता है, ना उनकी सीटें भरने का कोई पता होता है। बूंदी के नैनवा उपखंड के खानपुरा में चोरों ने मकान में सेंध लगाकर 1 लाख रुपए करीब नकदी और जेवर चोरी किए। क्षेत्र में लगातार चोरी और लूट की वारदातें हो रही है, जिस पर पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजस्थान के भरतपुर रेंज में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 300 से ज्यादा पुलिस की टीमें भरतपुर संभाग में बदमाशों को पकड़ने के लिए करीब 100 जगह दबिश दे रही हैं, जिसमें भरतपुर जिले से ही 700 से 800 बदमाशों को राउंड अप किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें सभी तरह के बदमाश शामिल है। अभी भी कार्रवाई जारी है। सामाजिक तत्वों और वांटेड क्रिमिनल्स के खिलाफ मजबूती से राजस्थान पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके तहत आज भरतपुर में सभी थानों में टीमें बना करके टीएसपी और एडीसीएसपी के सुपरविजन में पूरे जाब्ते के साथ विभिन्न स्थानों पर करीब 100 स्थानों पर दबिश दी गई और अभी भी दबिश चल रही है। अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आया है, हमें ये मानना है कि 700-800 आदमी को राउंड अप किया है। इसमें सभी प्रकार के अपराधी हैं, एक्साइज एक्ट की भी कार्रवाई है, कुछ आम सेक्टर की कार्रवाइयाँ भी है और वांटेड क्रिमिनल्स है जो प्रकरण में है या स्टैंडिंग वारंटी है, एचएस है, कुछ हार्डकोर है, टॉप 10 वांटेड लोग भी हैं इसमें, और भी इस प्रकार से कार्रवाई जारी रहेगी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में पिलानी बाईपास चौराहे स्थित मार्ट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या के विरोध में आगामी 3 दिन तक शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किशनगढ़ की गुंदोलाव झील के घाटों पर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिली है। बदबू के कारण झील के किनारे बसी बस्तियों के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सूचना मिलने पर नगर परिषद के कार्मिक ट्रैक्टर और टीपर लेकर मौके पर पहुंचे और मरी हुई मछलियों को नाव के सहारे बाहर निकाला। मछलियों की मौत का प्रारंभिक कारण ऑक्सीजन की कमी माना जा रहा है। गौरतलब है कि शहर के सीवरेज सहित नालों का गंदा पानी झील में जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगामी प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कार्यक्रम में तारापंथ भवन में होगा। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी सर्किट हाउस में सीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में चर्चा कर रहे हैं। प्रभारी सुखविंदर रंधावा, पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में रहेंगे। इधर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी एक्टिव बढ़ चुके हैं। हमें कल ही सूचना मिली है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और हमारे जो राजस्थान के प्रभारी है सुखजिंदर सिंह एक संभाग स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और इसी संबंध में अभी बैठक रखी है। गोविंद सिंह जी भाटी पधार चुके हैं। बीडी कल्ला जी हमारे बाहर टूर पे हैं जो 2-2:30 बजे यहाँ बीकानेर शहर में पहुँच जाएंगे। आज हमने एक अति आवश्यक बैठक रख कर के उसकी हम लोग तैयारी के संबंध में ही चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की है, उसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में मात्र कांग्रेसी कार्यकर्ता ही नहीं आम जनता में आक्रोश है और ये साफ जाहिर कर दिया। ये जो बीजेपी के नेता है, चाहे आरएसएस के नेता हैं, मोदी और अमित शाह के सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र खतरे में है और ये भारतवर्ष में कि प्रजातंत्र खत्म हो चुका है।
जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्रजातंत्र यहाँ बचा ही नहीं। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बना ली है कि हम किसी तरह से इनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, ना राहुल जी मांगे ना उनका कार्यकर्ता मांगेंगे। हम बिल्कुल पूरे भारतवर्ष में इनके थे उसी प्रकार जो केंद्र की सरकार है, जो तानाशाह बन चुकी है, और सब लोगों को जो भी इनके विरुद्ध में बोलते हैं उनके खिलाफ या ईडी को भेजेंगे या इनकम टैक्स को भेजेंगे या जेल में भेजेंगे ये लोग। और अभी जो इन्होंने हालात बनाए हैं वो उसमें तो सारी विपक्षी पार्टियां जो हमारे राहुल जी की जो इन्होंने करते किया है उनके विरुद्ध में सदस्यता रद्द की है। और ये बिल्कुल अब इनकी पहचान हो गई कि इनका प्रजातंत्र में कोई भरोसा नहीं है, इनका संविधान में भरोसा नहीं है। हम सब मिलकर इनको 2024 के अंदर केंद्र सरकार से इनको सत्ता से विहीन करेंगे, बाहर करेंगे। कल राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी सुखजीत गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, ये तीनों ही नेता कल बीकानेर में संभाग स्तरीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे और उसमें कल सुबह 11 बजे का कार्यक्रम बीकानेर का उनका रखा गया है। बीकानेर संभाग के चारों जिलों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जो अलग अलग पदों पर हैं, चाहे ग्राम पंचायत तथा हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य, वो सब लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, रंधावा जी और डोटासरा जी का ये कार्यक्रम राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर आगामी 3 दिनों में रखा गया है। शुरुआत बीकानेर से होगी। बीकानेर के कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के इस संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तथा बीकानेर चारों जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। और हमारे नेता परम आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में जो 5वां बजट पेश किया है, जिसमें राजस्थान के लोगों के, आमजन की उम्मीदों के अनुरूप उन्होंने ज़बरदस्त घोषणाएं की है। राजस्थान के लोगों को के हित में राजस्थान ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो देश में कहीं नहीं है लेकिन राजस्थान में है। तो इस बात को लेकर आम जनता में भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और एक अच्छा सम्मेलन होगा। और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर के तथा केंद्र सरकार जिस प्रकार से तानाशाही पूर्ण तरीके से चल रही है, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से समाप्त करने का जो निर्णय लिया है, इन तमाम मुद्दों पर भी हमारे नेता, हमारे पार्टी के शीर्ष जो पदाधिकारी है वो सब लोग आएंगे और कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे। और आने वाले समय में भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ेंगे। और राजस्थान में कार्यकर्ताओं को उसके लिए मैं सभी हमारे पार्टी के नेताओं का और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। सभी लोग तैयारियों में जुटे हैं। ठीक है। 2 दिवसीय महात्मा गांधी जीवन दर्शन प्रशिक्षण शिविर बजाज रोड स्थित जैन भवन में शुरू किया गया। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ शहर विधायक राजेंद्र पारिक ने किया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक लोग भाग लेंगे। मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो हमारे हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज़ादी के पूर्व थे, बल्कि आज उनकी प्रासंगिकता ज़्यादा महसूस की जा रही है। जिस तरह से हमारे दैनंदिन जीवन में हम सत्य और अहिंसा से दूर होते जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे पारिवारिक परिवेश में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह की हिंसक घटनाएं जो घट रही है, निश्चित रूप से बड़ी चिंता का विषय है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।